मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर से रीजनिंग की क्लास। आज का जो टॉपिक है फाइंडिंग मिसिंग वन, लुप्त पद को ज्ञात करना। इसमें क्या है कि एक सीरीज दी रहेगी, उसमें कोई न कोई एक जो अंक है वो मिसिंग मतलब लुप्त रहेगा, उसी को हमें ज्ञात करना होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्वेश्चन है लगभग हर एग्ज़ाम में, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक का हो, सब में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम इसको शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पहले तो आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। पहले सबसे क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, खुद सॉल्व करना है, उसके बाद तब देखना है कि कैसे आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पहले। चलिए क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूँ। क्वेश्चन है कि यदि 14 + 28 इक्वल टू कितना है 46, 32 + 23 इक्वल टू 63, 19 + 14 इक्वल टू 63, तो 26 + 42 बराबर क्या होगा। ठीक है, अब मतलब कि इसको आपस में क्या किया गया है कि ये 46 आया है, इनको आपस में क्या करना है कि 36 आया है, ये याद रखना है। तो पहले तो आप अपने हिसाब से लगा लेंगे। ठीक है, तो जब सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन आए तो पहले तो हमें ये देखना है क्या जोड़ने पर हो रहा है क्या। तो अगर हम जोड़ रहे हैं तो 14 + 28 नहीं हो रहा है, क्योंकि 8 × 4 = 12, 2 और 1 3 4 नहीं होगा, क्योंकि कितना हो जाएगा 42। तो देखते हैं दोबारा कोई तरीका। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई। तो देखते हैं कि 1 × 4 + 2 × 8, मतलब हमने इनको आपस में क्या कर दिया मल्टीप्लाई। तो देखो 4 × 1 = 4 + 8 × 2 = 16। ठीक है, अब देखो इसका मतलब यहाँ है तो चिन्ह प्लस, लेकिन हमें क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई। तो 16 × 4 = 64। दोबारा सुनना है, हमें इनको आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई। तो 4 × 1 = 4, 8 × 2 = 16। चिन्ह तो प्लस का है, लेकिन इनको प्लस करने पे तो होगा नहीं, तो इनको हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई। कितना हो गया 64, और हमने इसको क्या कर दिया उल्टा। देखिए 46 तो 64 हो, जब उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 46। तो इसका मतलब क्या किया गया, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया गया है, फिर मल्टीप्लाई और उल्टा। इनको देखते हैं। ठीक है, कितना है 3 × 2, तो 3 × 2 = 6, फिर 3 × 2 = 6, 6 × 6 = 36। इनको उल्टा करेंगे तो 63। यहाँ देखते हैं 9 × 1 = 9 और 4 × 1 = 4। ठीक, 9 × 4 = 36, उल्टा करेंगे 63। अब यहाँ देखूँ 2 × 6 = 12, 4 × 2 = 8 और 12 × 8 = 96। इनको रिवर्स उल्टा कर दीजिए 69। तो आंसर क्या इसमें है 69 इज द राइट आंसर। एक बार दोबारा सुनना है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। सबसे पहला दिमाग तो ये लगाना है कि क्या इनको जोड़ने में हो रहा है, तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर जोड़ने में होगा तो फिर तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका मतलब कि इनको आपस में कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई किया गया है, फिर मल्टीप्लाई किया गया है। तो देखते हैं, हमने कहा 4 × 1 = 4 और 8 × 2 = 16। अब यहाँ देखा हमने 4 और 16 जोड़ने पे तो कुछ नहीं हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 64। अब देखा कि 64 तो यहाँ दिया नहीं है, लेकिन हाँ जब उल्टा करेंगे तो 4 पहले और 6 बाद में, इसका मतलब उल्टा कर दिया गया। यही नियम यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे आ गया 6, यहाँ भी मल्टीप्लाई 6। जब 6 × 6 = 36, उल्टा कर दिया। इसका मतलब कि क्या करना है, आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और जो भी आएगा फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर अपोजिट कर देना है। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन है 25 + 13 = 22, 70 + 26 = 30, 26 + 13 क्या होगा। तो अगर हम इस तरह रूल लगाते हैं तो देखते हैं 5 × 2 = 10 और 3 × 1 = 3, 10 × 3 = 30 नहीं होगा। इसका मतलब अभी जो रूल लगाया वो नहीं होगा। तब क्या करेंगे, कोई और रूल देखते हैं। तो सबसे पहले तो इनको हम आपस में जोड़ते हैं। 2 + 5 इनको आपस में जोड़ लिया, +1 + 3
इनको आपस में क्या करना है, सबको जोड़ना है। तो देखिए 2 और 5 कितना हो गया 7, 7 और 1 कितना हो गया 8, 8 और 3 कितना हो गया 11, 11 और यहाँ पे है क्या 12। इसका मतलब अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 22। देखते हैं आगे रूल। 70 तो 7 + 0 26, 2 + 6 कितना होगा 7, 2 9 6 15, 15 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना होगा 30। यहाँ देखते हैं 2 + 6 + 1 + 3 तो कितना हो गया 6 2 8, 1 9 3 12, ठीक 12 × 2 कितना हो गया 24। आंसर है हाँ है, ठीक ये राइट आंसर। दोबारा एक बार देखते हैं क्या किया गया है। सबसे पहले तो हमें रूल वही लगाना है, पहले आपस में जोड़ने पर क्या हो रहा है, क्या तो नहीं हो रहा है। फिर आप कहोगे घटाने पे हो रहा है, तो 25 में से 13 घटाएंगे तो हो रहा है 22। यहाँ देखते हैं 70 में से 26 घटाएंगे तो नहीं होगा, इसका मतलब ऐसे तो हो नहीं रहा है। तब हमने क्या किया, इन सबको आपस में जोड़ लें, सारे डिजिट को 2 5 1 3 जोड़ा तो हमने देखा कितना हो रहा है 11 और लाना कितना है 22, तो हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। फिर देखा क्या वही रूल दूसरे वाले में भी है, तो 70 लिख दिया 7 + 0, 26 को लिख दिया 2 + 6 जोड़ा तो कितना आया 15, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 30। वही रूल हमने लगाया 2 + 6 1 + 3 तो 6 और 2 8, 1 9 1 9 3 12, 12 का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 24, तो ये राइट 24 इज द राइट आंसर। ठीक, अब आते हैं तीसरे में। अब तीसरा क्वेश्चन दिया है, इनको आपस में क्या किया गया है कि यहाँ पे 7 आया है, इनको क्या किया गया 9 आया है और यहाँ पे क्या करना है। तो सबसे पहले काम तो ये देखना है, पहले इनको हम आपस में जोड़ लेते हैं। तो जोड़ते हैं, देखो कितना आता है 8 और 1 9, 3 और 1 4, 49। अब यहाँ पे क्या है 7, तो अगर हम देखते हैं 7 है तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 49। मतलब इनको हमने जोड़ा और 7 का 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया 49। यहाँ देखते हैं 9 और 4 13, 3 और 2 5 और 1 6 63। अब याद रखना है कि 9 में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 सत्ते 63 सही है। इसका मतलब कि हमें क्या करना है 7 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ देखिए इनको जोड़ा हमने, जो भी आया नीचे दिया है 7, तो 7 में 7 से मल्टीप्लाई किया इतना आ गया। इनको हमने जोड़ दिया, 9 में 7 से मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया। अब यहाँ देखते हैं कितना है 4 और 3 7, 4 और 3 7। अब इसका मतलब कि हमें क्या करना है 7 से मल्टीप्लाई करना है। अब कितना होना होगा कि मल्टीप्लाई करने में 77 आ जाए। तो इसका आसान तरीका क्या है कि हम जब 7 से इसमें भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, इसका मतलब अगर यहाँ पे 11 होगा तो 11 से 7 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 77। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो गया 11। एक और तरीका है इसका ज्ञात करने का कि इनको हमें जोड़ना है, कितना 31 + 18 कितना आ गया 49, उसमें हमें 7 से कर दो डिवाइड तो कितना आ गया 7। इनको जोड़ते हैं कितना आया 63, 7 से करते हैं मल्टीप्लाई कितना आया 9। इनको जोड़ते हैं कितना हो गया 77, 7 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कितना आ गया 11। ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर वाले को जोड़ो नीचे 7 से भाग दो, ऊपर वाले को जोड़ो 7 से भाग दो, ऊपर वाले को जोड़ो 7 से भाग करो। तो आप जैसे भी चाहें वैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये 3 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने हिसाब सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, बॉक्स में 3 खाने हैं, 3 में सबसे पहले है 6 3 7, फिर है 40 12 क्वेश्चन मार्क 4 3 2। बताना है कि इस स्थान पे कौन सा अंक होगा, या ठीक कौन सा अंक होगा। ठीक, ऑप्शन, पहला ऑप्शन है
4 28 51 22। ठीक है, और एक लास्ट है, इनमें से कोई नहीं। ठीक, अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर इसके बाद बताऊंगा। एक और क्वेश्चन यहीं पे नोट कर लेता हूँ, तब तक आप इसको सॉल्व करें। सेवन 5 6 5 21 13। ठीक, 21 7 क्या होगा। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अगर हमें इस तरह करेंगे 6 3 7 कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए तो नहीं आ रहा है। अब हमें क्या करना है कि इनको आपस में इन्हें कुछ किया गया जो 40 आएगा, तो 6 चौके 24 नहीं आ रहा है। इसका मतलब अगर हम 6 का स्क्वायर कर दें, 6 का स्क्वायर तो कितना होगा 36, और प्लस ये क्या कर दें 4, तो कितना हो गया 40। इसका मतलब इसका स्क्वायर और ये प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और प्लस 3 कितना हो गया 12। तो 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर हो गया 49 और प्लस 2 कितना हो गया 51। आंसर थर्ड इज राइट। ठीक, इसका मतलब ध्यान रखना है कि अगर पहले ऐसे देखना आ रहा है तो नहीं समझ में आ रहा है कुछ, क्योंकि यहाँ 6 3 फिर 7 आ रहा है, यहाँ नहीं। इसका मतलब आपस में कुछ किया गया है, गुणा करने पे आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या करना है स्क्वायर। ठीक है, ये देखते हैं 7 5 6। तो सबसे पहले इनको हम जोड़ते हैं, तो 7 और 5 12, 12 में क्या करते हैं 2 से भाग, तो क्या आ गया। ठीक है, अच्छा फिर देखो यहाँ देखना है 21 और 5 26, 26 में 2 से भाग कितना आ रहा है 13, 21 और 7 28, 2 से भाग कितना आ रहा है 14। इसका मतलब आंसर यहाँ क्या आएगा 14। ठीक है, इसका मतलब है कि इनको आपस में जोड़कर क्या करना है आधा करना है। ठीक, तो इस तरह से हमने आज 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, और 1-2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे दे रहा हूँ ताकि आप कोशिश करें लगाने की, नहीं तो फिर उसका आंसर मैं कल समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन केवल लिख दे रहा हूँ ताकि अगर आप पहले घर पे कोशिश करें, फिर इसका आंसर मैं कल बताऊंगा। 3 त्रिभुज बनाने हैं। ठीक है, इसमें लिखना है 6 4 5, 6 4 5। ठीक है, बीच में कितना लिखना है 29, फिर है 8 6 7, 8 6 7। ठीक है, यहाँ पे है 55। ठीक, नेक्स्ट है 5 3 4। ठीक, 5 3 4, यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 19 17 28 60 और 42। ठीक है, तो ये आपको खुद सॉल्व करना है और कमेंट के माध्यम से इसका आंसर देना है। और यदि यह वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको फैलाने का काम करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े, मैं और इसके सीरीज को आगे बढ़ा सकूं। थैंक यू।